अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, बेसिकली अगर आप एवीएन के चार्ट को देखें तो एवीएन में अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न की जो है फॉर्मेशन हो रही है। कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है अगर हम उसको देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न में बेसिकली प्राइस जाके एक लो बनाती है। उसके बाद एक रिकवरी हमें नज़र आती है टुवर्ड्स दी अपसाइड। और उसके बाद फिर से जो है प्राइस जो है वो जाके एक लो बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इस दफ़ा प्राइस अपने प्रीवियस लो के ऊपर से ही रिवर्स कर जाती है। और यहाँ पे आके जो है वो फिर एक नेकलाइन का एक लेवल होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर वो प्राइस ब्रेक कर जाती है तो मतलब प्राइस का ब्रेकआउट हो गया। और फिर वहाँ से हमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो नज़र आती है। सही है। अब अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे बुल्स ने स्ट्रेंथ गेन करी है और बियर्स जो है वो वीक हुए हैं। उसकी वजह से जो है वो प्राइस अपने प्रीवियस लो तक जो है वापस नहीं आ पाई और कहीं ना कहीं उसके ऊपर से ही जो है वो रिवर्स हो गई। सही है। तो कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर इस लो के मुकाबले में यहाँ पे जो है वो हमने ये देखा कि बुल्स ने जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ शो करी और प्राइस को अलाउ नहीं करा कि वो वापस अपने प्रीवियस लो के करीब भी आए और वहां से फिर जाके रिवर्स हो। प्राइस जो है वो इस केस के अंदर ऊपर से ही रिवर्स हो गई। तो अगर आप इसी तरीके की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है एवीएन के अंदर, अगर आप एवीएन के चार्ट को देखें तो एवीएन में भी इसी तरीके से जो है वो कब बना और यहाँ पे प्राइस जो है वो आपकी प्रीवियस लो के करीब नहीं आ पाई। इनफैक्ट बुल्स ने जो है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ शो करी और प्राइस को जो है वो यहीं से ऊपर की तरफ ले गए। अब यहाँ पे आके जो बहुत क्रूशियल लेवल है हमारा, बेसिकली वो ये पर्टिकुलर लेवल है, नेकलाइन है। और अगर इस पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो प्राइस ने यहाँ पे भी इसको टेस्ट करा लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गई। यहाँ पे ही प्राइस ने इसको टेस्ट करा और तीसरी दफ़ा प्राइस जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो टेस्ट करने के लिए आ रही है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर प्राइस जो है ब्रेकआउट दे जाती है तो यहाँ से हमें टुवर्ड्स दी अपसाइड एक रैली नज़र आ सकती है। सही है। एक अच्छा मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड नज़र आ सकता है। अब इस केस के अंदर हमारा टारगेट क्या होगा, क्या टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, वो उसके बारे में जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन होती है ना तो कप एंड हैंडल के अंदर जो आपका टारगेट होता है ना, वो फ्रॉम बॉटम ऑफ द कप टिल टॉप ऑफ द कप, ये जो लेंथ होती है ना बेसिकली ये आपका टारगेट होता है। तो इस केस के अंदर ये तकरीबन आप कह लें कि 10% का रिटर्न बन रहा है, जो कि 4.76 रुपीज़ है। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स अगर ब्रेकआउट हमें देखने में नजर आता है तो हमें 4.76 का मिनिमम रिटर्न जो है वो यहाँ से मिल सकता है और वो हमारा जो है वो इनिशियल टारगेट होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर उसको जो है अगर आप यहाँ पे रखें तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट इस केस के अंदर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 55 से लेके 56 के दरमियान का। तो वो आपका तकरीबन आप कह लें कि 4.5 से 5 रुपए के दरमियान का जो है वो टारगेट बन रहा है। तो इस केस के अंदर जो आपका टारगेट होगा वो 56 का होगा ऑलमोस्ट। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं ब्रेकआउट के ऊपर तो 56 का जो है वो आपका लॉन्ग पे टारगेट होगा अगर आप लॉन्ग करते हैं इसको। और जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो हमेशा कप एंड हैंडल के केस में जो है वो हैंडल के बॉटम के नीचे का रखते हैं कि इन केस अगर प्राइस रिवर्स करके अपने हैंडल को ब्रेक कर दे, हैंडल का जो बॉटम है उसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए करना चाहिए वैसे तो प्राइस को सूरी तौर पे। लेकिन अगर पलट के इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके बाहर आ जाएं। ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और जो आपका टारगेट होगा वो 56 का होगा। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा इस केस के अंदर 49 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.7 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, जो कि बुरा नहीं है स्विंग इंट्रा डे के लिहाज से या एक बहुत ही 2 से 3 दिन के ट्रेड के लिहाज से। क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मिलता है तो 1 से 2 दिन की ट्रेड होने वाली है। मंडे को जैसे ही फर्स्ट कैंडल अगर आप देखें जो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेक करती है, क्लोज करती है और आपको ब्रेकआउट देखने में नजर आता है विद डिसेंट इनफ वॉल्यूम्स एक अच्छे मोमेंटम के साथ, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं और 55 56 का टारगेट लगा के आप इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। आरएसआई को अगर आप देखें तो आरएसआई भी अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 68 के करीब ऑपरेट कर रहा है, विच इज़ फाइन। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई आपका ऑपरेट कर रहा है ऑलमोस्ट 42 के लेवल्स के करीब। तो आरएसआई में अभी जो है वो काफ़ी जगह है और एक अच्छा मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड इसके अंदर नजर आ सकता है अगर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने में नजर आता है तो। अच्छा, इसी तरीके की अगर आप स्ट्रैटेजीज और टेक्निकल्स पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं बेसिकली आप, तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 ऑफ जून से। तो उसमें जो है वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्स्ट 20 पार्टिसिपेंट्स को जो है वो हम एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करके आप अभी रजिस्टर करवाएं और अपनी सीट जो है वो बुक करें और डिस्काउंट वगैरह हासिल करें। थैंक यू।